बिना रोके बिना मांगे सरकार नहीं देती है और नहीं देगी। बाकी अगर इससे नहीं सुना तो हम लोग को जो करना होगा, विद्यार्थी से भी उग्र रूप पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे अपने। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। जैसा कि आपको बता दें, 25 मार्च को बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का बिहार राज्य स्तरीय प्रदर्शन था, परंतु 28 और 29 मार्च को भारत में देशव्यापी आंदोलन था, जिसमें आज तक मंगला चौराहा पर इन लोगों ने महाधरना का प्रदर्शन किया। आइए इन लोगों से कुछ मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लोग अपने बैच के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पे लिखा हुआ है बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और निबंधन संख्या, फिर जिला और धारणा प्रदर्शन। आइए मिलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रंगीला कुमारी। आप कहाँ से आई हैं? और आई से मुजफ्फरपुर और आई से आई हैं। आप लोग 25 मार्च को भी पूरा बिहार राज्य में धारणा किया था और 28-29 पूरा भारत में। तो आप लोगों की क्या क्या मांग है? वेतन को बढ़ाया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। वेतन बढ़ाया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और कुछ? जी, जो सुविधा हम लोग को मिल रहा है वो सही ढंग से मिला जाए। और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मदद कर रहे एक यूनियन के लीडर से मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार मिश्रा हुआ। आप कौन सी यूनियन से हैं? मैं कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया से हूँ। अच्छा, आप हम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। तो सर, आप कल भी थे या केवल आज? कल भी थे, आज भी हैं और 25 तारीख को भी थे। 25 तारीख को भी? 25 तारीख को भी थे। सर, इन लोगों का मांग क्या क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह दो दिवसीय हड़ताल पूरे भारत सरकार के विरुद्ध सभी संगठनों का है। पूरे भारत में जितनी भी संगठनें हैं, सभी संगठनों का यहाँ आज 2 दिवसीय हड़ताल है। ये सिर्फ आंगनबाड़ी नहीं बल्कि सारे संगठन हैं। इसमें बैंकर्स भी हैं, पोस्टल भी हैं, LIC भी हैं, रेलवे भी हैं। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी वर्कर हैं, वो सभी वर्कर जिनको भारत सरकार द्वारा मानदेय नहीं मिलता है, वो सारे वर्कर हैं। जैसा जिनको वेतन मिलता है, बैंकर्स को वेतन मिलता है ना, वेतन वाले भी हैं। कारण इसके पीछे 2 मांग है हम लोगों का। एक मांग है कि संविदा पर जो बहाली हो रही है, ठेका पर जो बहाली हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए और बेरोजगारी को दूर किया जाए। और बहुत तो बैंकर्स में ठेका पर क्या, वो तो बजाबते जो भी बैंक होता है वो अपना अलग से लेता है। निजीकरण किया जा रहा है ना, बैंक को निजीकरण किया जा रहा है। बैंक जो निजीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। BSNL को निजीकरण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट है जिसके तहत हमारी आंगनवाड़ी भी एक वर्कर्स है, एक विंग है जो पूरे बिहार में है, पूरे देश में है। इसको भारत सरकार के द्वारा पैसा मिलता है 60%, तो 40% बिहार सरकार उसमें ऐड करती है। और नतीजा कि न भारत सरकार बढ़ा रही है न बिहार सरकार बढ़ा रही है। इतना कम वेतन में सेवकाओं का गुजर करना इस महंगाई में संभव प्रतीत नहीं होता है। बार बार हम लोग आप ये इन सेविकाओं के लिए आप बोल रहे हैं कि इतना कम में गुजर करना संभव नहीं है, फिर बाकी और जो यूनियन के लोग थे उन लोग के बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप तो ऑल इंडिया यूनियन से हैं। देखिए, कोई जैसे आंगनवाड़ी सेविका है, इन लोगों को 4 घंटे के एवज में 18 घंटा काम लिया जाता है, जो वाजिब नहीं है। और 18 घंटा काम के एवज में पैसा मात्र 6600 रुपया मिलता है। इसी में उसको खाना भी है, इसी में बच्चे को पढ़ाना भी है, इसी में दवा दारू भी करना है, इसी में बाल बच्चे का शादी ब्याह भी करना है। बार बार हम लोग मुख्यमंत्री के पास दबाव बनाते हैं कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ 1 पैसे बढ़ाने का कोई उनका औचित्य नहीं है, नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और काम का लोड दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे रजिस्ट्रार का ड्यूटी दे दिया है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देने का भी काम आंगनवाड़ी सेविका का है। जब से बच्चे गर्भ में रहते हैं तब से लेकर के 6 साल तक जब बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है, तब तक का देख रेख इन्हीं आंगनवाड़ी सेविकाओं के हाथ में। इस कोविड के समय में जहां लोग घर से निकलना दुश्वार समझते थे, वहां ये सेविकाएं घर घर जा कर के वैक्सीन लगाई है, घर घर जा कर के लोगों को प्रेरित की है कि चल के सुई ले लीजिए, और सुई लगवाई है। और इसके एवज में आशा को पेमेंट किया गया, स्वास्थ्यकर्मी को पेमेंट किया गया, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर को 1 पैसा नहीं दिया गया। इसका मतलब ये बधुआ मजदूर है, आपकी सेवक है, जैसे मन हो वैसे काम लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये लोग का 3 दिन हड़ताल हुआ, एक 25 तारीख को हुआ था और ये 2 दिन में तो पूरा भारत के मतलब जो निजीकरण, जो सरकार से वेतन पाते हैं और निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध में जो लोग खड़े थे, या फिर ये सारे लोग तो इससे फ़ायदा कुछ आपको दिख रहा है? इसका प्रभाव तो भारत सरकार पर पड़ना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बैंक बंद रहा है, अरबों रुपए का घाटा हुआ है सरकार को।
इससे पोस्टल को प्रभाव पड़ा है, LIC को प्रभाव पड़ा है, और भी डिपार्टमेंट जैसे BSNL है, BSNL से भी प्रभाव। तो इस तरह से प्रभाव सरकार पर पड़ती है, लेकिन सरकार अभी श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी है, ये पूरा दुनिया जान रही है। तो आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? सरकार से हम यही दरख्वास्त करेंगे, अविलंब यह जो कानून लाई है 4 गो, इसको वापस ले। अब पुराना जो हमारा श्रमिक लॉ है, जो कोड है, उसको वापस करें और ये बेरोजगारी दूर करने के लिए नियमित बहाली करे। गवर्नमेंट बहाली का लाख सीट हर जगह खाली है, हर डिपार्टमेंट में खाली है, और सब बच्चे बेरोजगार होकर के सड़क पर घूम रहे हैं। कोई MBA किए है, कोई इंजीनियरिंग किए है, कोई बहुत सा चीज़ करके बैठा हुआ है, लेकिन किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। एज ख़त्म हो जाएगा तो फिर लड़के क्या हुआ? अभी तो आप देखे होंगे, पटना के रहने वाले आप हैं, अभी रेलवे की बहाली किसके वजह से पिटाया? सरकार की वजह से। गलती सरकार की, पिटा रहा विद्यार्थी, ये तो गलत किसका है? सरकार नहीं, तो फिर विद्यार्थी पिटा रहा है तो क्योंकि इनकी मांग करने की तरीका कुछ अलग थे। जैसे ये लोग टांडो कर रहे थे, मतलब उग्र रूप धारण कर लिए थे। अगर ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते तो शायद मार खाने से बच जाते। आज 6 महीना से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। अगर पत्राचार पर गवर्नमेंट बुला करके हमसे बातचीत कर ले तो हमको क्या शौक है कि इस गर्मी चीज चलाती धूप में यहाँ डाकमाला चौराहा पर नाटक कर रहे हैं हम लोग? नहीं, विद्यार्थी भी इसी तरह जब त्रस्त हुआ तब रेलवे को रोका था। बिना रोके, बिना मांगे सरकार नहीं देती है और नहीं देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बोल रहे थे कि जैसे छात्रों ने जो रेलवे एग्जाम को लेकर जो उत्पात मचा रहे थे, उस पर छात्रों की पिटाई की गई। आइए मिलते हैं एक और सेविका से, इनका क्या कहना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजू कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ। अभी तो हम लोग 21 मार्च से स्वस्थ बालिका स्पर्धा एक कार्यक्रम निकाला है, सरकार उसको बाधित की है। पदाधिकारी उसका गलत सलत रिपोर्ट जरूर पहुंचा देगी, लेकिन हम लोग काम नहीं किए हैं, उसको ठप किए हुए हैं, हड़ताल करके उसको। मतलब उसमें क्या करना था? उसमें बच्चे का वजन करके उसको एंट्री करना था, बच्चे को प्रोत्साहित करना था, उसको जो अति कुपोषित है उसको समझाना था कि इस तरह से। उस काम को जब हम बाधित कर दिए, सरकार कहता है कि अति कुपोषित को दूर करना है, सारा काम तो सेविका करेगी। उस काम को बाधित अभी करके हम लोग आए हैं। डाकबंगला चौराहा 4 दिन 25 को किए, 28-29 को जाम किए हैं। तो इसके बाद फिर अभी पोषण पखवाड़ा चल रहा है, उसमें मतलब गर्भवती से और 6 साल तक के बच्चे को पोषण पर क्या क्या करना है ये हम लोग को समझाना था। उस काम को भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी अगर इससे नहीं सुना तो हम लोग को जो करना होगा, विद्यार्थी से भी उग्र रूप पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे, अपने हक के लिए पकड़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना इनके द्वारा जो बताया गया, फिर भी अगर सरकार इनकी मांग नहीं सुनती है तो ये भी, जैसे उस समय रेलवे भर्ती में छात्रों ने उग्र रूप धारण किया था, ये लोग उससे भी उग्र रूप धारण करेंगी, ऐसा इन लोगों ने अभी सरकार को संदेश दिया है। धन्यवाद।